Hello everyone, this is the fourth part of the topic modern physics. In fourth part we will study the propagation of light in fiber optics. Light कैसे मूव करती है fiber optics में, modes of propagation and application of fiber optics. Okay, so first of all we will learn propagation, light propagation in optical fiber. In optical fiber, propagation of light takes place ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, तो जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. द लाइट रेज प्रोपोगेट का मतलब होता है संचरण करना, आगे बढ़ना, वेव का बढ़ना, along the fiber only along a certain allowed direction. The total number of possible propagation directions of light in fiber are called modes. मोड्स ऑफ फाइबर का मतलब होता है कि लाइट जो है कितने टाइप से मतलब कितने डायरेक्शन में मूव कर सकती है. द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोपोगेशन डायरेक्शंस ऑफ लाइट इन फाइबर ट्यूब में, ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होते हैं उसमें लाइट की डायरेक्शंस कितने डायरेक्शंस में लाइट प्रोपोगेट कर रही है, दैट इज कॉल्ड मोड्स. ओके, तो मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन. Mode in a fiber represent the path along which the light can propagate. There are generally two modes of propagation of optical fiber, propagation of light in optical fiber. Single mode and multi mode. Single mode में आपका क्या होता है, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन केवल एक्सेस के अलॉन्ग मूव करता है. सिंगल मोड फाइबर ओनली allows only one mode to pass through it. The light beam can travel only along the एक्सेस ऑफ फाइबर. दिस टाइप ऑफ फाइबर हैज़ अ नैरो कोर. इसमें कोर पोर्शन जो है आपका बहुत नैरो होता है एंड द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग इज वेरी स्मॉल. देर इज़ नो डिस्पर्शन इन सिंगल मोड फाइबर्स. इसमें कोई डिस्पर्शन मतलब लाइट जो है एक सिंगल पाथ पर मूव कर सकती है, केवल एक्सेस के अलॉन्ग. जो आपका फाइबर केबल है उसकी एक्सेस के अलॉन्ग लाइट मूव करती है. तो सिंगल मोड में आपका कोर और क्लैडिंग के बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस है वो आपका स्मॉल होता है एंड देर इज़ नो डिस्पर्शन in the single mode fiber. सिंगल मोड के बाद आपका आता है मल्टी मोड फाइबर. मल्टी मोड फाइबर अलाउज अ लार्ज नंबर ऑफ मोड्स. मतलब डायरेक्शंस जो है लाइट प्रोपोगेशन की बहुत ज़्यादा होती हैं, मल्टीपल्स होती हैं. मल्टी मोड फाइबर अलाउज अ लार्ज नंबर ऑफ मोड्स फॉर द लाइट वेव ट्रैवलिंग थ्रू इट. सिंगल मोड में कि लाइट केवल एक्सेस के अलॉन्ग मूव कर रही थी, लाइट केवल फाइबर केबल की जो एक्सेस थी उसके अलॉन्ग मूव करती थी केवल एक डायरेक्शन में. मल्टी मोड में लाइट कैन ट्रैवल थ्रू मैनी डायरेक्शंस. द मल्टी मोड फाइबर हैज़ अ ब्रॉडर कोर वाला पोर्शन जो है वो आपका ब्रॉड हो जाता है एंड द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग इज लार्ज. सिंगल मोड में जो कोर पोर्शन था वो नैरो होता है आपका, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो डिफरेंस होता है वो आपका स्मॉल होता है, और मल्टी मोड में लार्ज होता है. मल्टी मोड फाइबर शोज अ लार्ज डिस्पर्शन मतलब लाइट जो है वो फैल जाती है एंड देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में आप मल्टी मोड फाइबर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सिग्नल जो है डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है. सिंगल मोड में कोर का पोर्शन जो है वो नैरो होता है और डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग स्मॉल हो जाता है. देर इज़ नो डिस्पर्शन और लाइट मूव्स ओनली अलोंग अ सिंगल डायरेक्शन, दैट इज़ अलोंग द एक्सेस ऑफ फाइबर. ओके, मल्टी मोड में आपका कोर वाला पोर्शन आपका ब्रॉड हो जाता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है क्लैडिंग और कोर के जो बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है वो आपका लार्ज हो जाता है और लाइट जो है वो डिस्पर्स हो जाती है. लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में मल्टी मोड फाइबर यूज़ नहीं होता. Now we will study the applications of optical fiber. Applications of optical fiber. This is very important question from the exam point of view कि optical fiber की applications मतलब कहाँ कहाँ optical fiber use होता है. तो first I will like to tell you कि आपके syllabus में 3 applications हैं.
एक आपकी मेडिकल एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर की, एक सेंसर है आपका, और एक आपका टेलीकम्युनिकेशन है। ये तीनों ही बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्पल्स, दो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो मेडिकल में कहाँ कहाँ आपका ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होता है? एंडोस्कोपी, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी इज़ यूज इन एंडोस्कोपी, एंड इन एंडोस्कोपी ऑप्टिकल फाइबर इज़ यूज टू इल्यूमिनेट द इमेज ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑन द स्क्रीन। एंडोस्कोपी में आपका कैमरे मतलब फाइबर ऑप्टिकल फाइबर से अटैच, केबल से अटैच एक कैमरा होता है जो आपके बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, आपके मुंह के थ्रू डाला जाता है। तो उससे आप बॉडी के इंटरनल पार्ट जो आप वैसे नहीं देख सकते, उस कैमरे के से उसका इमेज स्क्रीन पर आ जाता है, तो उसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ लेज़र बीम गाइडेड बाय द फाइबर, डिफेक्ट इन विजन कैन बी करेक्टेड। लेज़र टेक्नोलॉजी में आपने एप्लीकेशंस ऑफ लेज़र में हमने पढ़ा था कि कैटरैक्ट के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है लेज़र बीम। तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर जो है वो उसकी भी एप्लीकेशंस होती हैं, उसकी भी एप्लीकेशन होती है। लेज़र बीम गाइडेड बाय अ फाइबर इज़ यूज्ड इन एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी। हार्ट की जो सर्जरीज होती हैं, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर आप यूज़ करते हैं। लेज़र बीम जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू पास किया जाता है। सेकेंड एप्लीकेशन इसकी सेंसर्स में। सेंसर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर, प्रेशर, लिक्विड, स्मोक एंड पोल्यूशन लेवल। यूज़ द ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी। सेंसर्स जो आपके बॉडी का टेम्परेचर या किसी हॉट बॉडी का टेम्परेचर या कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, लिक्विड लेवल, स्मोक सेंसर लगे होते हैं, पॉल्यूशन लेवल चेक करने के लिए वहाँ यूज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइबर चेंजेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल field or forces. This property of optical fiber is used to make sensor. The fiber attached with LED and फोटो डिटेक्टर कैन बी यूज टू मेक थर्मोमीटर। थर्मोमीटर्स आपकी बॉडी का टेम्परेचर या किसी भी बॉडी, हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर पढ़ने के काम आते हैं, तो उसमें फ़ोटो डिटेक्टर लगे होते हैं। ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, द ऑप्टिकल फाइबर एग्जिबिट द फिनोमिनन ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज़ यूज्ड इन प्रेशर एंड वोल्टेज सेंसर। ये सेंसर में ऑप्टिकल फाइबर कहाँ यूज़ होता है? ये सेंसर में एप्लीकेशंस हैं। मेडिकल एप्लीकेशंस आपने पढ़ी। नाउ वी विल स्टडी टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर का सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो टेलीकम्युनिकेशन में होता है। आपके केबल्स होते हैं, टेलीफोन के वायर्स होते हैं, टेलीफोन के कनेक्शन है, इंटरनेट के कनेक्शन है, वो सब टेलीकम्युनिकेशन में आता है। वहाँ सबसे ज़्यादा यूज़फुल है आपका ऑप्टिकल फाइबर। तो टेलीकम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ optical fiber. So the biggest and the very useful application of optical fiber is communication. Optical fiber, first application, optical fiber is highly suitable, cheap and secure to transmit signal in telephones. Second application, optical fiber are used in transmission of digital data generated by the computers. Third application आता है optical fiber is used in cable television. केबल जो यूज़ होते हैं वो फाइबर्स केबल यूज़ करते हैं। ऑल्सो यूज टू एनलार्ज द इमेज डिस्प्ले ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन। द वायरिंग एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मिलिट्री, एयरक्राफ्ट, शिप और टैंक यूज़ द ऑप्टिकल फाइबर टू रिड्यूस वेट। अगर मिलिट्री एयरक्राफ्ट है या शिप्स हैं तो उसमें जो अगर आप कॉपर का वायर या किसी और मटेरियल के वायर यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन के लिए तो वो हैवी हो जाते हैं। और फाइबर ऑप्टिक्स वेरी प्लास्टिक का या ग्लास का बहुत हल्का, बहुत लाइट वेट का आपका हाईली मतलब हाईली यूज़फुल होता है इसमें कम्युनिकेशन में। ऑप्टिकल फाइबर केबल इज़ यूज्ड इन मिसाइल्स। ऑप्टिकल फाइबर सेंसर आर अटैच्ड टू द missiles to monitor them and to make necessary correction in the path of the missile if required. Sixth application, optical fiber is also used in data link for satellite earth station and for signaling purpose. तो सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल यूज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर का कम्युनिकेशन में होता है। कम्युनिकेशन में आपके जितने भी नेटवर्क्स हैं, टेलीफोन का कनेक्शन है, इंटरनेट का कनेक्शन है, वहाँ सब आप ऑप्टिकल फाइबर की केबलिंग होती है। नाउ डेज ऑप्टिकल फाइबर इज़ मोर यूज। एक तो इसका वेट भी कम होता है, चीप भी होता है और सिग्नल में डिस्टॉर्शन नहीं होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट। तो वी हैव स्टडीड द एप्लीकेशंस ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स की तीन मेन एप्लीकेशंस आपकी, एक तो आपका
एप्लीकेशन इन मेडिकल फील्ड है, सेंसर्स में कैसे यूज़ होता है, और आपका टेलीकम्युनिकेशन में। इससे पहले हमने पढ़ा मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन। दो मोड्स होते हैं, सिंगल मोड जब जब लाइट केवल एक्सेस के अलॉन्ग मूव करती है, क्लैडिंग कोर वाला पार्ट जो है वो नैरो होता है, तो वहाँ आपका सिंगल मोड फाइबर, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सुटेबल होता है क्योंकि इसमें लाइट जो है डिस्पर्स नहीं होती, फैलती नहीं है। सेकेंड, आपने इसमें मल्टी मोड फाइबर में कोर वाला पोर्शन आपका ब्रॉड हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इंडाइसेस के बीच का जो डिफरेंस है वो भी लार्ज हो जाएगा, लाइट जो है मैनी डायरेक्शंस में ट्रेवल करता है। तो लॉन्ग मैनी डायरेक्शन में ट्रेवल करने का मतलब होता है आपका इसमें डिस्पर्शन ज़्यादा होता है। सिंगल मोड और मल्टी मोड, मोड्स का मतलब होता है लाइट कितने डायरेक्शंस में प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है ना। आपके नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऑफ लाइट इन फाइबर आर कॉल्ड मोड्स। फाइबर के अंदर जो आपका फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर वाला जो ट्यूब है, उसके अंदर लाइट कितने डायरेक्शंस में ट्रेवल करता है, दैट इज़ कॉल्ड मोड ऑफ प्रोपोगेशन। मोड ऑफ प्रोपोगेशन दो टाइप का है, सिंगल जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सुटेबल होता है, मल्टीपल मोड जो लॉन्ग डिस्टेंस के कम्युनिकेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है। सिंगल मोड में लाइट केवल एक एक्सेस के अलॉन्ग, फाइबर केबल जो है आपका, फाइबर ट्यूब जो है उसकी एक्सेस के अलॉन्ग लाइट मूव करती है, कोर पोर्शन नैरो होता है। मल्टी मोड में आपका कोर वाला पोर्शन आपका ब्रॉड हो जाता है और लाइट जो है मैनी डायरेक्शंस में ट्रेवल करती है और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में सुटेबल नहीं है क्योंकि इसमें डिस्पर्शन ज़्यादा होता है। So this was the last part of the topic modern physics. In this part we studied modes of propagation, application and propagation of light in optical fiber. Thank you so much.